Good morning, friends. Today rubric is envy. Envy means a feeling of discontented or resentful longing aroused by someone else's positions, qualities, or luck. Desire to have a quality, position, or other desirable thing belonging to someone else. मीन्स हमें पेशेंट को ये चाहिए होता है कि जो दूसरों के पास है। जैसे अगर दूसरे लोग सक्सेस कर रहे हैं तो पेशेंट को लगेगा कि मैं भी सक्सेस हो जाऊँ, मेरे परिवार वालों के पास गाड़ी है, बंगला है, मुझे भी चाहिए। दैट इज एनवी। एनवी का मतलब ये है कि भाई जो दूसरों के पास चाहिए वो मुझे चाहिए। और उसके नजदीक का रूब्रिक आ जाता है, वो है जीलसी। जीलसी मीन्स द स्टेट और फीलिंग ऑफ बीइंग जीलस, यानी कि जलन होना। यानी कि जैसे उसके पास अगर कुछ है तो उसकी ईर्ष्या करना, जलन होना कि उसका ये चीज खराब हो जाए, टूट जाए। जीलसी में दूसरे का हानि पहुंचाने का भाव साथ में आ जाता है। तो जैसे जलन में क्या करते हैं, जैसे दूसरों के पास कुछ अच्छा मोबाइल आता है तो फिर जलन में क्या कर सकते हैं, तो उसको धक्का लगा के उसका मोबाइल गिरा देना, ये जेलसी है। किसी के पास अच्छी पेंसिल है, बच्चों में क्या दिखता है, पेंसिल अच्छी है तो उसकी पेंसिल को तोड़ देते हैं। दैट इज जेलसी, पार्ट ऑफ जेलसी। हाँ, उसकी रिएक्शन में साथ में और एक रूब्रिक आ सकता है, डिस्ट्रक्टिवनेस या फिर किल डिजायर टू, या कुछ भी आ सकता है उसके साथ, लेकिन वो आउट ऑफ जेलसी आता है। और एक अलग रूब्रिक है, वो है हेट्रेड। तो हेट्रेड में हेट्रेड का मीनिंग होता है कि इंटेंस डिसलाइक, हेट, प्रिजुडाइज्ड, हॉस्टिलिटी और एनिमोसिटी। फॉर आवर इमोशनल रिस्पॉन्स टू बीइंग हर्ट टू रिमेन विथ अस एज हेट्रेड, इट मस्ट बी फिक्स्ड विथ समवन मोर परमानेंट देन द सिंगल इवेंट। ये कोई सिंगल इवेंट की बात नहीं है, ये परमानेंट हमारे साथ रहता है। वो इमोशन जो हर्ट होने के रिस्पॉन्स में हमारे साथ जुड़ गया, दैट इज हेट्रेडनेस। तो ये परमानेंट है। जैसे दूसरों के ऊपर नफरत आना कि ये क्यों यहाँ पर है, उसको पसंद नहीं आता है कोई व्यक्ति या कोई घटना या कोई चीज जो उसके साथ रहे तो उसको पसंद नहीं आता है, वो चिढ़ जाता है, गुस्सा आता है, एक नफरत सा अंदर से फीलिंग आता है, इंटेंस डिसलाइक आता है। और अगर वो हेट्रेड और ज्यादा हो जाए तो फिर वो रिवेंज में भी जा सकता है। तो रिवेंज का मीनिंग है द एक्शन ऑफ हर्टिंग और हार्मिंग समवन इन रिटर्न फॉर एन इंजरी और रॉन्ग सफर्ड एट देयर हैंड्स। उसको लगता है कि इतनी हेट्रेड हो जाती है कि उसको लगता है उसने मेरे साथ गलत किया और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, पर रिवेंज लेना, बदला लेना। तो रिवेंज काफी ज्यादा हेट्रेडनेस की वजह से आ जाता है और वो काफी डीपर एस्पेक्ट है हेट्रेड से भी। तो एनवी से भी और डीपर है जीलसी, और जीलसी में अगर हेट मिल जाए तो वहां पर हेट्रेड आ जाता है। जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उसकी और एक फ्रेंड है, उसको अगर जीलसी में अगर उसको नफरत आ जाए अपनी फ्रेंड पे, तो हम देखते हैं कि मूवी में दिखाते हैं कि वो उसका खून कर देता है, कोशिश करता है खून करने की। दैट इज हेट्रेडनेस। और हेट्रेडनेस के साथ ही रिवेंज, और रिवेंज में वो ऐसे कदम उठाते हैं। हेट्रेड एक इमोशनल पार्ट है, वो हमारे शरीर तक रहता है। रिवेंज जब वो इमोशन हमें एक्शन करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, तब वो रिवेंज में चेंज हो जाता है, वो उसका रूब्रिक आ जाता है रिवेंज। तो एनवी, जेलसी, हेट्रेड एंड रिवेंज, दिस इज आवर टुडेज पैकेज ऑफ रूब्रिक्स। थैंक यू।